हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं, जबकि होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा को भद्रा रहित मुहूर्त में रात के समय करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा गुरुवार की सुबह 10:30 बजे से मतलब 10:11 बजे से लेकर के शुरू हो रही है और भद्रा भी उसी समय से आरंभ हो रही है। भद्रा का जो नक्षत्र है वो भी उसी समय से आरंभ हो रहा है। भद्रा गुरुवार की रात को 10:30 बजे तक रहने वाला है ये नक्षत्र इसका। और वहीं 14 मार्च शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर को 11:15 तक ही है। और पंचांग के अनुसार होली का दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त 11:26 से लेकर के 14 मार्च को सुबह 12:29 तक रहने वाला है। ऐसे में भद्रा का साया वैसे हमारे ऊपर तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी देश के कुछ हिस्सों में 14 मार्च को और 15 मार्च को होली का पर्व मनाया जाने वाला है। बात करें तो सुबह से 8:30 बजे से लेकर के 3 बजे के पहले आपको होली का त्यौहार नहीं मनाना है, क्योंकि इस समय भद्रा का साया रहने वाला है ना। तो इस समय के बाद आप फिर बाद में होली का त्यौहार पर्व जो है वो आप मना सकते हैं। बनारस और मथुरा में 14 मार्च को ही होली का पर्व मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के अनुसार उदय तिथि के आधार पर होली का दहन पूर्णिमा की तिथि और होली फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा में मानने का विधान है। ये होली उस टाइम ही मनाई जाएगी। जहाँ तक उदय तिथि के अनुसार पर्व मनाया जाता है तो वहाँ पर प्रतिपदा तिथि के अनुसार 15 मार्च को होली मनाई जाएगी। और ये मिथिला क्षेत्र में भी होली 15 मार्च को ही मनाई जाएगी। 14 मार्च को इस बार अंतर रहेगा, मतलब अंतर रहने वाला है। और 14 मार्च को शुक्रवार को उदय तिथि को लेकर दोपहर तक पूर्णिमा ही है, मतलब दोपहर तक, जैसे मैंने आपको बताया दोपहर तक पूर्णिमा तिथि है। इस कारण रंगों का उत्सव होली नहीं मनाई जाएगी, इसलिए इस बार होली 15 मार्च को मनाई जाएगी। और होली का दहन में क्या करना चाहिए आपको, कौन कौन सी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, कौन सी शुभ होती हैं, क्या करना चाहिए, कौन से काम करें कौन से काम ना करें। और इस समय चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो याद रखिएगा जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण 12 की 12 राशियों पे इफेक्ट डालेगा, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है और इस वीडियो में भी बताऊंगी। तो इसलिए होली का अष्टक में क्या करते क्या नहीं करते, ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। वैसे तो भारत में नहीं होगा, लेकिन जो विदेश में हमारे इंडियन लोग रहते हैं उनके लिए वाकई में बहुत ही ये असर ज़रूर डालेगा हर राशि के व्यक्तियों पे। इसलिए कुछ ऐसे काम मैंने पहले भी बताए थे और अभी भी, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से सुने देखें और वो लोग जो अब्रॉड में रहते हैं वो फॉलो ज़रूर करें। होली का दहन पर कौन से काम करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, तो देखो इनकी पूजा सामग्री है, ये छोटी सी लिस्ट है, आप नोट कर लें। देखो, होली का दहन के दिन होलिका की पूजा में अक्षत, गंगा जल, रोली, चंदन, मौली, हल्दी, दीपक आप रख लें बनाकर। कुछ मिष्ठान आप बना सकते हैं, मिठाई मिष्ठान पकवान है तो वो आप रख लें। पूजा के बाद उसमें आटा, गुड़, कपूर, तिल, धूप और जिसको हम गुलगुल बोलते हैं, जो गुलगुले बनाते हैं उसको गुलगुले, जौ, घी, आम की लकड़ी, गाय के गोबर से बने हुए ओपले, है ना। तो इन सब को हम डाल करके 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार है, 21 बार है ना, 11 बार है। इस तरह से आप परिक्रमा करने से करें और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। और ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता का ये जो वास होता है वो सारा का सारा हट जाता है, निकल जाता है। नेगेटिविटी है तो वो सब दूर हो जाती है, रोग शोक से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होती है। होलिका के जलने के बाद उसमें चना या गेहूं की बाली को भी आप कहते हैं ना, जैसे सेंकते हैं, तो उसको भी सेंक करके पका करके प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। किसी के घर में बाटियां बनती हैं, घर में भी जो होलिका की आग को लेकर आते हैं फिर घर में जलाते हैं होली छोटी सी रूप में, तो उसमें भी फिर आप गेहूं की बालें हैं प्रसाद के रूप में। दाल बाटी चूरमा जैसे बनता है, बाटियां बनती हैं तो वो बनाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये ग्रहण करने से स्वास्थ्य आपका अनुकूल होता है, तो इस तरह से ये जो अनुकूल परिस्थितियां हैं सब प्रतिकूल में बदल जाती है, प्रतिकूलता में। इस समय आपको क्या करना चाहिए, इसके कुछ खास उपाय बता रही हूँ, तो आप इसके खास उपाय करिएगा। और एक बात और बता दूं कि होलिका अष्टक चालू है, तो इस समय आपके लिए
बहुत ही सोच समझ के अपने घर से बाहर जाना चाहिए। चौराहे पर है, नुक्कड़ पे है, या आपका घर कहीं ऐसी जगह पर है, दूर है, तो आपको शाम के समय नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही सही लड़कियां अपने बालों में कड़वे का तेल ज़रूर से डालें। बालों को जहाँ तक हो ओपन ना करें, बांध के रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं सुनसान जगहों पर अगर आपका घर है तो आप ऐसे में बाहर एक समय निश्चित रहता है तो उस समय तक ही निकलें, ज़्यादा लेट ना करें और रात के समय ज़्यादा बाहर ना रहें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो ब्रह्मांड में घूमती हैं, तो आप पर बहुत जल्दी असर डाल सकती हैं। दूसरी बात, इत्र वगैरह है, परफ्यूम लगा के आप बाहर ना निकलें। ऐसे टाइम में आपके लिए कम से कम बाहर जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। इस समय करा धरा है, क्रियाएं हैं, तांत्रिक है, वशीकरण है, मारण मोहन है, कुछ भी ये जो क्रियाएं होती हैं किसी का खराब करने के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार से किसी का भी अहित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, करा सकता है। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तो ऐसे में आप परफ्यूम इत्र वगैरह ना लगाएं, रात को ज़्यादा देर बाहर ना रहें और ऐसे समय जहाँ तक हो बाहर ना ही निकलें। बालों को खुला ना रखें, बांध करके रखें, है ना। तो इस तरह से आप अपने बचाव कर सकते हैं। रात के समय हो तो आप अपने शाम से पहले ही कपड़े सुखो करके अंदर ले आएँ, घर के बाहर ना डले रहने दें। ख़ास करके छोटे नवजात शिशुओं के बच्चों के कपड़े हैं, आपके छोटे बच्चों के कपड़े हैं, आप तक के कपड़े हैं, किसी के अंडरगारमेंट्स हैं, किसी के भी घर में किसी भी पर्सन के आपके यहाँ घर में आप टाइम पे कपड़े सुखोकर अंदर लेकर आएँ। रात के समय घर के बाहर ना डालें। आप अपने कपड़े हैं और कोई भी चीज़ है, अपने बाल हैं, कोई भी बाल हैं, पेट्स वगैरह हैं, या जो भी आपकी गुप्त बाल हैं, जो भी आप कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस समय ऐसे समय में किसी के भी हाथ ना लगे। उनको इस तरह से रिफ्यूज़ करना है तो इस तरह से पैक करके कचरे वाले को ही दें, ताकि आपकी इन सब चीज़ों का कोई मिसयूज़ ना कर लें। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी सावधानियां होती हैं कि यदि आपने कर लिया तो आप बहुत बड़ी बड़ी ये जो आने वाली परेशानियां हैं, जिसमें जो लोग घिर जाते हैं, पड़ जाते हैं परेशानियों में, इन सब से आप दूर रह सकते हैं। इसीलिए इस समय आपके लिए ये ज़रूर है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। अब बात करेंगे होलिकाष्टक पे आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो होलाष्टक पे आपके लिए शुभ कार्यों से बचना चाहिए। मकान में गृह प्रवेश आपके लिए नहीं कराना चाहिए, ना ही किसी मकान की आपको नींव डालनी चाहिए, ना ही इस समय अपने मकान की या पुराने मकान की नींव खुदवानी चाहिए। मुंडन वगैरह कार्य नहीं कराना चाहिए। लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं तो इन कामों से बचना चाहिए। शादी का कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी रस्म से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह का शुभ कार्य का इस समय आपका करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, तो इन समय आपको बचना चाहिए। एंगेजमेंट है या किसी भी तरह का आप कोई मुहूर्त निकलवा रहे हैं या पहले से फिक्स है या सोचें कर लें तो नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश है, बच्चों का मुंडन है, नामकरण संस्कार है, कुछ भी है, अगर आपका ये मांगलिक कार्य है, कथा है, पूजा पाठ हवन यज्ञ है, तो इस समय आपको इन सब चीज़ों को करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे हम ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो ये भारत पे इसका असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अब्रॉड में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इस समय जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप तक पहुंचा है, आपका कोई फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार है, आप तक पहुंचा है ये वीडियो, तो इसको ज़रूर देखें। जो लोग वहां पर हैं उन पर तो ज़रूर से चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा ही। 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि भारत पर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अब्रॉड में है वो ज़रूर से इसको ध्यान से सुने। और अगर आप नहीं हैं, आपका कोई अपना है, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। प्रेग्नेंट लेडी ग्रहण के दौरान बाहर ना निकले। इस समय बच्चों का जो पेट में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है और विकलांग पैदा हो सकते हैं बच्चे, इसका ऐसा असर पड़ता है। इसलिए ऐसी औरतों को ग्रहण के दौरान निकलना वर्जित माना जाता है। ठीक है, इस समय आप खाना ना खाएं, ना बनाएं, नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें। चाकू छुरी है, कोई भी चीज़, आप सब्जी काटना है, सुई में धागा पिरोना है, सुई से कटिंग है या मशीन चलाना है, ये सब ना करें। फटाफट से खाना बनाकर फ्रेश रख लें, फ्री हो जाएं। या इस समय खाना और बनाना दोनों ही वर्जित है। खाना बन गया है तो तुलसी पत्र डाल लें। अगर खाना आप बना रहे हैं तो उसके पहले ऐसा कुछ करके रख लें कि बना के खा के फ्री हो जाएं। जो तुलसी पत्र आप डालेंगे, मतलब खाना बना लिया है आपने तो उनमें सब में आपको तुलसी पत्र डालना है। उसके बाद बाहर स्नान करने जाते हैं, बाहर नहीं तो आप घर में ही नर्मदा जल या गंगा जल डाल के बाद में स्नान कर लें ग्रहण के बाद, है ना। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो नदियाँ हैं, स्नान करने सभी लोग उसमें जाते हैं, नहीं तो घर में डाल लेते हैं शुद्ध ड्रॉप्स पानी की बाल्टी में और फिर नहाते हैं। आपके यहाँ हो अगर ऐसी चीज़ें तो आप जाकर के बिल्कुल नहाएं।
और इस समय आपको ये नहीं करना है, ठीक है। भगवान के पास आप पर्दा रखें, भगवान के अपने जल में, खाने में, पीने में, हर तरह से आप तुलसी को पत्ता डालेंगे और भगवान को पर्दे में रखें। किसी भी तरह का दोष ग्रहण भगवान पे नहीं लगता, लेकिन हम भगवान को अपने घर जैसे सदस्य मानते हैं, इसलिए भगवान पर पर्दा जरूर से डालते हैं। इसके बाद आप इतना काम करें। ध्यान रखिएगा इस समय आपको मतलब किसी भी कटिंग का है, सुई में धागा पिरोना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना है, या खाने में छुरी चाकू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है कि आप कटिंग काट रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं। इसलिए कहा है फटाफट से चीज़ें कर लें। और सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत सी एक वीडियो डाली है, इसके पहले आप आ गए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जाएं चैनल पर, सब्सक्राइब करें और उस चीज़ को देखें, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे कि कब है होली। तो देखो, हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर रंगों का त्यौहार होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसलिए इस साल होली 2025 को शुक्रवार 14 मार्च को मनाई जा रही है और होली के दिन पहले यानी छोटी होली गुरुवार के दिन 13 मार्च को है और इसके बाद मनाई जाएगी 14 मार्च को, ठीक है। तो आप भी खूब धूमधाम से मनाएं और जो भी आपके यहाँ पकवान बनते हैं वो बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार सभी के साथ आप बढ़िया होली की खूब अच्छे से आप बधाई लें, शुभकामनाएं दें और अच्छे से त्यौहार को मनाएं, ठीक है। ठंडाई वगैरह बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कोई कुछ ऐसा आपको खिला पिला ना दे कि आपके लिए परेशानियां हों। ध्यान रखिएगा अगर किसी पे आपको डाउट है तो उसके घर का आपको ना ही तो कुछ खाना है, ना ही आपको खिलाना है। ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी ही रखें, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अब बात करेंगे थोड़ी सी कुछ राशियों के बारे में, मैं आपको बता दूं कि क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। होली के मौके पर विशेष लाभ मिलने वाला है इनके लिए और जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और साथ ही आपके लिए करियर में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। प्रमोशन आपको मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको प्रमोशन मिल सकता है। और लव लाइफ के लिए होलिका के अवसर के लिए खास होने वाला है आपको और पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिल सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए होली और उसके आसपास के समय बहुत ही शानदार गुजरने वाले हैं। तो पार्टी करो, आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरने वाला है आपका ये समय। दूसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी होली का समय बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ शानदार समय बिताने वाले हैं और आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होने वाले हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके लिए अपने समय अपना परिवार के साथ आपको परिवार को देना है, ना कि आप बाहर जाएं कि किसी के साथ कुछ भी ऐसा खाएं पिएं कि कोई कुछ आपके साथ उल्टा सीधा करे। चंद्र ग्रहण के दिन आपके नकारात्मक प्रभाव से दूर रहने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी एहतियात आप बरतिएगा। और लेकिन एक बात मैंने बताई है, जो विदेश में हो उनके लिए तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, है ना। आपके लिए सावधानी तो बरतनी है और कुछ सावधानियां बरतनी होंगी आपको, जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना, देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए दूर रखें, पर्दे में रखें। इसी के साथ चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ों जैसी कैंची, चाकू, सुई आदि का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए, खास करके प्रेग्नेंट लेडी, है ना। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए खास करके है। ग्रहण के दौरान शमशान आदि पर जाने से आपको परहेज करना चाहिए। ध्यान रखिए, अशुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू पंचांग में बहुत ही अशुभ होता है, बहुत ही नकारात्मक होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को करने से आप बचें, ठीक है। इस समय आपके लिए कोई अगर इलायची या पान या कुछ मीठा या कुछ ऐसा खिलाने की कोशिश करे तो ना तो आप किसी के यहाँ कुछ खाएं ना कुछ पिएं। और अगर आपको डाउट हो तो अकेले सुनसान जगहों पर भी इस तरह से आने जाने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। ग्रहण के दौरान आप शमशान में ना जाएं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। विदेश में हैं आप तब तो बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी जो मैंने बताया ये काम आपको नहीं करना है। तो ये 2 राशियाँ हैं जो ग्रहण के दौरान आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका अपना कोई है तो दूसरों तक वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और अगर ए राशि आपकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे कृष्णा, हरि हर।